So now our last learning outcome is, that is fifth one, convert a general tree into binary tree. कन्वर्ट ए जनरल ट्री इनटू बाइनरी ट्री। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बाद में स्टेप्स देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जनरल ट्री है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। दिस इज द जनरल ट्री। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये एक जनरल ट्री है। आइए इसका हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी ट्री। लेट अस कंस्ट्रक्ट करस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, जो जनरल ट्री का रूट नोड है वही बाइनरी ट्री का रूट नोड भी रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। जो जनरल ट्री का रूट नोड है वही बाइनरी ट्री का भी होगा। वो क्या कर दिया, से आपने ए कर दिया। अब रूट नोड का जो फर्स्ट चाइल्ड है दैट विल बी द लेफ्ट चाइल्ड इन बाइनरी ट्री। वो क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड इन बाइनरी ट्री। फिर बाकी के चाइल्ड्स की अगर हम बात करें तो बी के जितने भी सिबलिंग्स होंगे, बी का जो सिबलिंग है वो क्या बनेगा, उसका राइट चाइल्ड बनेगा। द सिबलिंग ऑफ बी इज द राइट चाइल्ड ऑफ बी। तो आपने देखा दिस इज द राइट चाइल्ड ऑफ बी, सी। और इसका एक और सिबलिंग है डी, वो उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा, वो उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। बेसिकली ये बनता है स्ट्रेट, बाद में इसको 45 डिग्री रोटेट किया जाता है। तो वहां पे उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। रोटेशन जो 45 डिग्री होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो जनरल ट्री का रूट नोड है वही बाइनरी ट्री का रूट नोड होगा। जो रूट नोड का फर्स्ट चाइल्ड है दैट विल बी द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट नोड, और इस नोड के जो लेफ्ट चाइल्ड है इसके जो जितने भी सिबलिंग्स होंगे वो इसके राइट चाइल्ड बन जाएंगे। आते हैं अब देखते हैं जो बी है। अब वैसे ही आप बी के लेफ्ट को चाइल्ड करेंगे, जो बी का फर्स्ट चाइल्ड होगा दैट विल बी द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी विच इज ई, और ई के जितने भी सिबलिंग होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, राइट चाइल्ड। तो इसका राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, एफ। एफ का राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, जी। तो दिस इज द बाइनरी ट्री करस्पॉन्डिंग टू दिस जनरल ट्री। तो अब आपने यहाँ पे लार्जली जो देखे हैं वो मेन थ्री रूल्स देखे हैं। थ्री रूल्स में क्या है, जो मैंने ये कन्वर्जन किया है, तो जो स्टेप्स है और यू कैन से रूल्स। फर्स्ट रूल क्या होगा, जो जनरल ट्री का रूट है वही किसका रूट रहेगा, बाइनरी ट्री का। द रूट ऑफ जनरल ट्री will be the root of binary tree. This is the first rule. आइए अब सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल में आपने क्या देखा कि जो रूट नोड का फर्स्ट चाइल्ड होगा या किसी भी नोड का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो बाइनरी ट्री में लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एनी नोड of a general tree first child of any node of a general tree is the left child of that node. It will be the left child of that node in binary tree. BT is binary tree. क्लियर। एंड जो आपने थर्ड रूल यहाँ पे देखा था, थर्ड रूल देखा था कि किसी भी नोड के जो जितने भी सिबलिंग्स होंगे वो सब किस में चले जाएंगे, उसके राइट सब ट्री में। ऑल सिबलिंग्स ऑफ ए नोड विल बी इन राइट सब ट्री ऑफ ए बाइनरी ट्री। तो ये थ्री रूल्स को हमने फॉलो करके आपने देखा था कि हमने एक जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट किया है। आइए इसकी एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं और आप उसको खुद से सॉल्व करिए, मैं तो आपको सॉल्व करके बताऊंगा ही। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग जनरल ट्री। देखिए जनरल ट्री है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी ट्री में। तो वही थ्री स्टेप्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनको अप्लाई करिए और इसको कन्वर्ट करिए। तो जो बाइनरी ट्री होगा
रूट ऑफ जनरल ट्री विल बी द रूट ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये हो गया ए का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बी है, और बी के जो सिबलिंग्स हैं वो बी के क्या हो जाएंगे, राइट सब ट्री में राइट चाइल्ड, सी एंड देन डी। अब आइए बी का देखते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं बी का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो ई है, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ बी इज ई, और ई का जो सिबलिंग है वो एफ है, तो वो ई का राइट चाइल्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं सी का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो जी है, और जी के जितने भी सिबलिंग है वो इसके राइट चाइल्ड में चले जाएंगे, एच आई एंड जे। आइए अब डी पे आते हैं। जो डी का फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, के है, एक ही चाइल्ड है उसका, और तो थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं। डी का फर्स्ट चाइल्ड है के, वो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, और इसका कोई सिबलिंग नहीं है। अब आइए के पे देखते हैं। के में अगर आप देखेंगे तो के का फर्स्ट चाइल्ड क्या है, एल, और इसके जो सिबलिंग्स हैं वो एम और एन इसके राइट चाइल्ड हो जाएंगे। अब एन का एक ही चाइल्ड है, और वो क्या होगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, विच इज आर। तो दिस इज द बाइनरी ट्री। आप इसके लेवल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप सिंपल तरीके करते हैं। दिस इज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, देन लेवल 4, लेवल 5। थोड़ा सा इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेवल के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। 1 2 0 1 2 3। हाँ, जी के राइट चाइल्ड में कौन कौन से एलिमेंट थे, जी के जो सिबलिंग्स थे, एक तो एच, और एच का सिबलिंग क्या था, आई, और आई का सिबलिंग क्या था, जे। तो आप देखिए इसको ऐसे भी फॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं, और हो सकता है वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स बनेंगे उसमें जाएंगे, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इसको सिमेट्रिकली बनाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो देखिए सेम वे में जैसे हमने जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में किया, इसका आप रिवर्स प्रोसेस कर देंगे तो आप किसी बाइनरी ट्री का जनरल ट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा 5th लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।